हेलो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेशियो। रेशियो क्या होता है हम उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेशियो क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीज़न और कितनी दो क्वांटिटी को, मतलब हम कंपेयर कब करेंगे, जब हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ होंगी तभी हम कंपेयर करेंगे, और एक ही तरीके की क्वांटिटीज़ होंगी तब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब तुलना करते हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो में क्या होता है, हम कंपेयर तो करते हैं लेकिन मेथड कौन सा लगाते हैं, डिवीज़न मेथड लगाते हैं दो क्वांटिटीज़ का कंपेयर करने के लिए। और रेशियो को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस सिंबल से, वो क्या होता है, डबल डॉट, जिसको हम कॉलन कहते हैं। ओके, तो मैंने वही लिखा है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस। अगर सपोज हमारे पास एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, तो उन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमने रेशियो का सिंबल लगाया ए रेशियो बी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो ए और बी है इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसका नाम होता है एंटीसीडेंट, मतलब उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सीक्वेंट। ठीक है, अगर हमने जैसे ए रेशियो बी लिया तो हम उसको ए बाय बी लिखें। बोला ना मैंने कि अगर हम किसी भी चीज़ की तुलना कर रहे हैं, मतलब व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ डिवीजन, राइट, टू मेजर द टू क्वांटिटीज, राइट, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम ए बाय बी या इसको हम ए रेशियो बी लिखते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, रेशियो ऑफ ए इज टू बी। अगर बी पहले होता, न्यूमरेटर में होता, ए नीचे होता डिनोमिनेटर में, तो हम बोलते बी इज टू ए। ठीक है, ओके। इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 15 रेशियो 20। एक तरीका तो ये हो गया इसको बोलने का कि आप लिख लीजिए 15 रेशियो 20। ठीक है, अब इसमें जो एंटीसीडेंट हो गई वो हो गई फर्स्ट टर्म मतलब 15, और जो कॉन्सिक्वेंट हो गई वो हो गई सेकंड टर्म जो कि है आपकी 20। और ये दोनों क्या हैं, टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, 15 इज टू बी, सॉरी 15 इज टू 20 या फिर 15 रेशियो 20। ओके, ठीक है। अब हम इसकी के ऊपर रेशियो, अगर हमें समझ में आ गया है, रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि हम किसी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं जो कि एक ही तरीके की क्वांटिटीज़ हैं। जैसे अगर हम दिन को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा 15 डेज़ रेशियो 20 डेज़, तो दोनों की यूनिट जो है वो सेम है, कि हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, डेज़ को। जब तक वो दोनों यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम क्वान्टिटीज़ को क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। अब हम इसके बेस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से करना है ये आप देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, 26 रेशियो 182। हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, 26 इज टू 182। ठीक है, तो 26 क्या हो गई एंटीसीडेंट और 182 क्या हो गई आपकी कॉन्सिक्वेंट। अब इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ताकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना रहे। तो इसको किस तरीके से करेंगे, हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 26 रेशियो 182। तो पहले आप इसको 26 रेशियो 182 इस तरीके से लिख दीजिए। तो 26 आपका न्यूमरेटर हो गया और 182 आपका डिनोमिनेटर हो गया। क्या ये किसी चीज़ से कैंसिल होता है, यस, किससे, आपके 2 की टेबल से। ठीक है, याद रखें जब भी आप किसी दो चीज़ों को कैंसिल करते हैं तो वो एक ही नंबर से कटना चाहिए। तो दोनों कौन से नंबर से कटेंगे, 2 से। तो 2 से कितने टाइम्स, 13, और ये कितने जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। क्या अब इन दोनों में कोई कॉमन चीज़ है, यस, 13, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। तो आपका ये आ गया 1/7। इसको हम रेशियो में किस तरीके से लिखेंगे, 1 रेशियो 7 या फिर 1:7। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे है आपके पास थर्ड, 25 years to 5 decades। ठीक है, अब डेकेड का मतलब क्या होता है, मतलब जब आपका 10 साल, ठीक है, तो इसका मतलब एक डेकेड में कितने साल होते हैं आपके, 10 years। मैंने आपको क्या बोला था, आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे देखो यूनिट क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पर क्या है, ईयर्स, और यहाँ पे क्या है, डेकेड है।
तो ये दोनों क्या है, अलग अलग यूनिट है, हम इसको मतलब इस तरीके से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन दोनों में से किसी एक यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि एक डेकेड में कितने साल होते हैं, 10 साल। तो हम इस 5 डेकेड को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ईयर्स में। किस तरीके से, डेकेड आपकी बड़ी यूनिट है, आप इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि ईयर्स है। तो आप क्या करेंगे, अगर 1 डेकेड में 10 ईयर्स है तो 5 डेकेड में कितने ईयर्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, तो कितने ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स। अब आपकी जो दोनों यूनिट हैं, मैंने क्या बोला था, हमेशा जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो उसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ का जो एक ही तरीके की होती हैं। तो यहाँ पर देखो, अब ये भी ईयर्स हो गया और ये भी ईयर्स हो गया। तो अब हम इनको क्या निकाल सकते हैं, रेशियो ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 ईयर्स रेशियो कितना था, 50 ईयर्स। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए। तो आपने लिखा 25/50, आप इसे कैंसिल करोगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, आई होप ये आ गए होंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, मिसेस अराती and her daughter are 48 years and 14 years old respectively। इसका मतलब दो जनों की बात हो रही है, एक मिसेस अराती हैं और दूसरा उनकी बेटी है। ठीक है, और जो अराती है वो कितने साल की है, 48 ईयर्स की, और उसकी जो डॉटर है मतलब उसकी बेटी है वो 14 ईयर्स की है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अराती की और उसकी डॉटर की। ठीक है, अब इसमें हम क्या के कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की एज। इसकी अराती की कितनी एज है, 48 ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज कितनी है, 14 ईयर्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे इतना, हम जितना क्वेश्चन में पूछा था हमने लिख दिया। नेक्स्ट बोलता है फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है मिसेस अरातीज एज टू हिज डॉटर एज। ठीक है, मतलब मिसेस अराती की एज का उसकी डॉटर के एज के साथ क्या निकालना है, रेशियो। तो जो आपको पहला चीज़ दिया गया है उसको हम फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे और नेक्स्ट वाले को सेकंड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, मिसेस अराती की एज। तो मिसेस अराती की एज कितनी है आपकी, 48। तो हम ये फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो 48 आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, और जो आपकी जो उसकी डॉटर है उसकी एज कितनी है, 14। अब आप ये देखो, क्या ये चीज़ कैंसिल हो सकती है, यस। तो आपको पता है ये आपका किस में आता है, आपका 2 की टेबल में चल जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसका मतलब जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 24:7। इसका मतलब मिसेस अराती की एज और उसकी डॉटर की एज का जो रेशियो वो है क्या है, 24:7। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसने चेंज कर दिया है, मिसेस अराती एज टू द सम ऑफ देयर एजेस। सम का मतलब पता है क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, तो कहता है कि मिसेस अराती की एज और उन दोनों की एज को ऐड कर दें तो क्या रेशियो निकलेगा। तो सबसे पहले मिसेस अराती की एज कितनी है, वो आपने ऑलरेडी आपको पता है कितनी है, 48। हमको इसमें यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों यूनिट किस में है, सेम है, ईयर्स में है। अब दोनों को क्या बोला है, दोनों का सम, मतलब 48 + 14। पहले तो इसे ऐड कर लूँ, तो ये हो जाएगा 48/48 में 14 प्लस करा कितना हो जाएगा, 62। अब ये इनका रेशियो निकल गया। आप इसे क्या कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दीजिए। तो आपने इसको 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसे भी 2 से कैंसिल करा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब इन दोनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो रेशियो क्या हो गया, 24:31। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। 2 numbers are in the ratio 8:4. If the sum of the number is 360, find the numbers। मतलब 2 नंबर आपको दिए हैं, नंबर क्या है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ उनका रेशियो दिया है कि भाई 8:4 में कोई 2 नंबर हैं, उन दोनों का जब उन 2 नंबरों का सम करते हैं, 8:4 का नहीं, किसका सम करते हैं, उन नंबर का जो हमें नहीं पता है, तो उन दोनों का जब ऐड करते हैं तो 360 निकलता है। तो बताओ नंबर क्या क्या है, तो हमें तो नंबर नहीं पता। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 4th क्वेश्चन, हमें जब नहीं पता होता है और रेशियो गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स लेट करते हैं। तो हम करेंगे लेट नंबर्स बी, जो उनका रेशियो दिया उसी को ले लेते हैं, नंबर्स बी
8x एंड 4x। ठीक है, जो रेशियो दिया था उसी के साथ हमने आगे सॉल्व कर दिया। ओके, उसके बाद क्या कहा है, उन दोनों का सब। अब हमें नंबर पता लग गया है, नंबर क्या है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता बट हमने उसका एज अ वेरिएबल कर दिया। तो ये क्या हो गया, 8x और 4x दोनों का जब सम करते हैं, 8x और 4x का जब हम सम करते हैं तो हमारा सम कितना होता है बेटा, हमारा सम होता है 360। अब ये दोनों वेरिएबल्स के साथ कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 8 और 4 को ऐड किया कितना हो जाएगा, 12x। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, क्योंकि जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम ईजिली पता लगा सकते हैं कि हमारे ये दो नंबर कौन से थे। तो हमने x की वैल्यू पुट करने के लिए, आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में था, इसको जब हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 360/12, 12 से आपने कैंसिल किया, 12 1 जा 12, 12 3 36 और 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30। जब आपकी x की वैल्यू 30 आ गई, इसका मतलब आप वो दोनों नंबर निकाल सकते हो। नंबर क्या थे आपके, 8x लेट किया था हमने और दूसरा लेट किया था 4x। ठीक है, अब 8x मतलब 8 मल्टीप्लाई x मतलब 30, तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो 240, पहला नंबर हो गया 240। और 4x का मतलब है 4 इंटू 30, तो 4 3 जा 12, 120। अब हमें ये चेक करना है, ये तो हमारा आंसर निकल गया कि भाई एक नंबर था 240, एक नंबर था 120। अगर हमें ये चेक करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने आंसर निकाला है, क्या क्या निकला आपके पास, 240 और 120, ये निकले हैं दोनों नंबर। तो 240 और 120 को प्लस कर दीजिए। यस, अब क्या करेंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर आपका आंसर 360 निकल जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने बोला था उन दो नंबर का जो ऐड करके निकलेगा आंसर वो कितना निकलेगा, 360। तो हमारा एक नंबर है 240, अब 240 में आप प्लस कर दीजिए 120, ऐड करिए 0 0 0, 4 और 2 6 और 2 और 1 3। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, हमारे जो दो नंबर निकले हैं 240 और 120 क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये आपको मैंने साथ के साथ बता दें कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन करे हैं उसी तरीके से बेटा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बट इसको अच्छे से समझाने के लिए आप क्या करिए, 132 की जगह 150 लिख दीजिए। कितना लिखेंगे, 150। इसका मतलब हमारे पास कोई रुपए हैं कितने, 150, जिसको हमें ए और बी मतलब कोई दो लोग हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, उनको इस रेशियो में डिवाइड करके देना है, इस रेशियो में उनको बांटना है। टोटल रुपीज़ कितने, 150, उसको 12:13 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से करेंगे, डिवाइड का मतलब है यहाँ पर आपको उसे बांटना है, डिवाइड का मतलब है यहाँ पर बांटना। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, रुपए कितने हैं आपके, 150 रुपीज़ हैं। अब इस 150 रुपीज़ में से जो 12 रेशियो में चाहिए वो एक ए को चाहिए, ठीक है, और 13 रेशियो में किसको चाहिए, बी को चाहिए। ठीक है बेटा, अब 12:13, इसको कैसे, इस तरीके की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी आपको रेशियो दिया होता है उसको सबसे पहले ऐड कर लो। ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी आपको रेशियो दिया उसको ऐड कर लो। तो 12 + 13 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 और 1 25। तो मतलब आपके पास रेशियो जो आपका टोटल सम आ गया वो आ गया 25। ठीक है, अब आपको ये देखना है ए का रेशियो कितना है बेटा, ए को कितने रेशियो में देना है, 12 वाले में। टोटल कितना है, 25, कितने में से निकालना है, 150 में से। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या ये कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, येस, 25 1 जा 25, ओके, और 25 6 जा 150। इसका मतलब आप इसको सॉल्व करो, 12 6 जा 72। इसका मतलब जो ए है उसको टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, 72 आउट ऑफ 150। 150 में से उसको 72 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं बी की। ठीक है, बी का रेशियो कितना बोला है उसने, 13 किस में से, 25 में से। अब बांटना किसे, कैसे, कितने में से, उसको 150 में से। तो आपने जब इसको कैंसिल किया तो 25 6 जा, राइट, तो 13 6 जा 78। ठीक है, मतलब ए को मिलेंगे टोटल रुपीज़ 72 और बी को मिलेंगे 78। ठीक है,
अब आपको ये चेक करना है क्या ये आपने जो सॉल्व करके आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। तो आपको सिंपली ये देखना है कि जिस रेशियो में हमने डिवाइड करके उसके पैसे निकाले हैं क्या वो टोटल 150 के बनते हैं। अगर बनते हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, 7 7 14 और 1 15। तो इसका मतलब 150 आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में चेंज करा है, 132 की जगह 150 करा है। तो आप इसको चेंज कर लेना क्वेश्चन में और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले रीड कर लेते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:6। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच एंगल। मतलब आपको पता है ट्राइंगल क्या होता है भाई। ट्राइंगल भाई सिंपल सी चीज़ है, जिसके 3 एंगल हों या फिर 3 साइड्स हों वो क्या होता है, ट्राइंगल। 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्राई एंगल हो गया। 3 एंगल तो मतलब ट्राई एंगल्स, 3 साइड्स 1 2 और 3। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। कहता है कि इनके जो एंगल्स हैं उनका रेशियो, मतलब एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 एंगल्स का जो रेशियो है वो है 1:2:6। नंबर आपके डिग्री नहीं दी है, एंगल्स की वैल्यू नहीं दी है, बट उनका रेशियो दिया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे एंगल्स बी क्या क्या हो जाएंगे, 1x। तो आप 1x लिख लो या सिर्फ x, और दूसरा क्या हो जाएगा, सब में x लगा रहे हैं 2x, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका 6x। जितने भी एंगल्स थे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो उसका सम मतलब जब हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, ये ट्रायंगल की पहचान है, तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे। हमने किया 1x प्लस 2x प्लस 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने क्यों लिखा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हो उसको जब आप ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो 9 के साथ क्या आ गया, x। अब ये आ गया 180। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये 9 किसके, इसके रिलेशन में किस टाइप का है, x आपके मल्टीप्लाई में। तो अभी किस में चल जाएगा, राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 9 से ज़रा इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स चला गया, 20। इसका मतलब x की वैल्यू जब 20 आ गई है तो अब हमारे एंगल्स निकल सकते हैं। यस, कैसे, 1x, दूसरा एंगल क्या था 2x, और तीसरा एंगल था 6x। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो x की वैल्यू निकली है उसको इनमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 20 कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, 2 × 20 मतलब 40 डिग्री। ठीक है बेटा, और 6 × x मतलब 6 × 20 डिग्री मतलब 120 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि हमने जो आंसर निकाला है वो क्या वो सही है। तो आप इन तीनों को, मैंने आपको बताया ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इन तीनों को प्लस कर दीजिए। 120 में 40 ऐड करा कितना हो गया, 160। 160 में 20 ऐड करा 180 हो गया। इसका मतलब इन तीनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ये चेक करने का भी तरीका है। लेकिन एंगल्स क्या क्या हो गए, 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, ओके। इसी तरीके से जैसे हमने ये किया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है लेकिन इसी तरीके से रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि जो एलसीएम है 2 नंबर्स का, आप इसको नोट भी कर लेना। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 48. The numbers are in the ratio 2:3. Okay, and then find the 2 numbers. इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि आपको
दो नंबर का एलसीएम दिया गया है और एलसीएम की वैल्यू है 48, उसमें से उन दो नंबर्स का रेशियो दिया। नंबर हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ उसका एलसीएम गिवन है। और एलसीएम गिवन के बाद ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना। एलसीएम आपको दिया है 48 और दो नंबर का रेशियो दिया गया है 2:3। आपको वो दो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने एक ना क्या करा है, फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि पहले तो हम ये पता लगा लेते कि नंबर क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर्स बी क्या क्या हो जाएंगे, 2x एंड 3x। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है एक फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू HCF, ये हम वेरीफाई करने के लिए निकालते थे। ठीक है, जब हम एलसीएम HCF निकालते थे ना, तो उस टाइम पे हम ये वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना दिया आपको, सीधा सीधा गया है 48। अब बात आती है कि HCF क्या होता था। HCF होता था जो दोनों में कॉमन होता था। तो आप एक बात बताओ, एक है आपके पास 2x और एक है आपके पास 3x, दोनों में कॉमन क्या है, x। तो इसका मतलब HCF क्या हो गया, x। ठीक है, HCF क्या हो गया, x। तो हमने ले लिया HCF x। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई किसका, दो नंबर का। नंबर को हमने क्या लिया है, 2x मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, अब इधर देख लो, आपने क्या करा, 48 इंटू एक्स लिखा, 2 3 तक कितना हो गया, 6x इंटू एक्स, क्योंकि 2x है हमारे पास। तो एक x से क्या होगा, एक x आपका कैंसिल हो जाएगा। लिखने के लिए तो हम x² लिख सकते थे, बट आपको अच्छे समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको x इंटू एक्स कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब क्या हो गया, 48 यहाँ पे रह गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह दिया, 6 इंटू एक्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की। ठीक है, तो अब ये किस में है, मल्टीप्लाई में। हम इस 6 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो 48/6 हो जाएगा डिवाइड में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसे कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो मतलब x की वैल्यू आ गई है 8। ओके, अब आपको ये देखना है कि ये जो 8 वैल्यू आई है, ये तो x की वैल्यू आई है, नंबर क्या क्या है, तो हमने लेट क्या किया था, 2x और 3x। तो इसका मतलब 2x मतलब 2 इंटू 8, तो 2 8 जा 16। नेक्स्ट जो हो गया आपका 3x मतलब 3 इंटू 8, कितना हो गया बेटा, 24। आप 16 और 24 का एलसीएम निकालना, अगर वो एलसीएम 48 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे। आपको जो होमवर्क में करना है यही क्वेश्चन है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 84। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द टू नंबर्स। ओके, तो ये आपको होमवर्क में करना है। आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, बाय।